तो थोड़ा सा यहाँ पे गार्डन, ये प्लीज दुल्हन वाली आ रही है ना। तो ना साथियों, आज ट्रेनिंग के माध्यम से हम लोगों ने सीखा कि नॉर्मली एक मनुष्य का हीमोग्लोबिन लगभग कितना होना चाहिए। हेलो यूट्यूब फैमिली, बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। मेरे आर्मी वाले भाई बहन को, मेरे किसान भाई बहन को खास प्रणाम। अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं शॉप से। तो आज हम लोग जा रहे ना, हमारी है बागेश्वर में मीटिंग, तो सभी फ्रेंड लोग जा रहे हैं। तो आप लोग बने रहे मेरे ब्लॉग। और दोस्तों, आज की शायद थोड़ा फोटो स्टेट मशीन हो गई है, जाम हो गई अभी सुबह सुबह ठंडे से। तो अभी हम पहुंच गए हैं मीटिंग हॉल में। नरेंद्र पैलेस में हमारी मीटिंग है और मेरे सारे फ्रेंड लोग आए हैं। यहाँ पे मैडम लोग पैड और पेन को सबको देने की व्यवस्था कर रहे हैं और सर लोग भी वहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे सर लोग भी लगे हैं तैयारी में। और यहाँ पे हमारे सर भैया नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हमारे भूबंदा, हमारे जिला समन्वयक, आज यहाँ पे आप किस उद्देश्य से आए हैं? आज एनीमिया मुक्त भारत का प्रोग्राम है, जिसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो प्रशिक्षण है, जो देहरादून से टीम आई है और वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो लोग हमें यहाँ पे प्रशिक्षण देंगे। एसके की टीम, हमारे खुलदे भैया, हमारे सर। हमारे स्वास्थ्य विभाग की ना ज़्यादातर ट्रेनिंग मीटिंग वगैरह यहीं पे होती हैं, क्योंकि यहाँ पे हॉल बहुत बड़ा है तो सभी लोग आ जाते हैं। और जो हॉल है ना हमारा नरेंद्र पैलेस, वो पहले से ही डेकोरेट रहता है हमेशा। शादी विवाह पार्टी वगैरह भी यहाँ पे होती हैं। अभी अब सब लोग बैठ गए हैं, 5-5 लोगों ने बैठना है, तो हम 5 के 5 एक साथ बैठ गए गरुड़ वाले। थोड़ी देर में होने वाली है ट्रेनिंग स्टार्ट। देहरादून से आ रहे हैं ट्रेनिंग देने वाले, तो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग। तो हम लोगों का ऑनलाइन टेस्ट होने लग गया है। सबसे पहले हम लोगों ने ऑनलाइन एक परीक्षा देनी है और देखते हैं उसमें कितने क्वेश्चन आंसर हमारे सही होते हैं। तो सभी को मिले हैं इतने प्यारी प्यारी बैग। अभी एंट्री हो रही है। हमारे साथ मास्टर ट्रेनर के रूप में हमारे साथी जुड़े हैं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बागेश्वर, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी महोदय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट, जिला कार्यक्रम प्रबंधक कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी बागेश्वर, ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक आरबीएसके के हमारे सभी एमओज, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, हमारे आरबीएसके के मैनेजर साहब, हमारे आशा कार्यक्रम के ब्लॉक समन्वयक, आशा फैसिलिटेटर सहित सभी लोगों का मैं इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तथा हमारे बीच में मास्टर ट्रेनर के रूप में एविडेंस एक्शन से जो राज्य स्तर से हमारे बीच में श्री मनीष जी स्टेट एमएनई आए हैं। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान दीपक सर से, चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बागेश्वर से, कि सर का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करने का कष्ट करेंगे।
स्वागत करेंगे। ये क्या कहते हैं स्टूडेंट है अभिनव के भारत से कार्यशाला को जल्द शुरू ताकि हम वो खत्म कर सकें आफ्टर लंच ना करें। कुछ लोग बहुत दूर से भी आए हैं, उनको जाना भी आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में जैसे हम लोग विटामिन वगैरह और हर तरह के कैल्शियम विटामिन ये लेते हैं वो सप्लीमेंट्स है। सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि पहले हम अपने हेल्थ को देखें, तभी हम दूसरे की हेल्थ के बारे में दूसरे को बता सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप सब लोगों से हो रहेगा कि नेक्स्ट टाइम से आप लोग कहीं भी विजिट्स करते हैं तो एक बार जस्ट चेक करके देख लीजिएगा, और उसी के रिगार्डिंग हम लोग डिस्कशन भी करेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है हीमोग्लोबिन का हमारे बॉडी के अंदर, और फिर उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कितना ड्रग का रिक्वायरमेंट है, कितना कवरेज है, बाकी चीजों का। सो मूव करता हूँ स्लाइड्स की तरफ। ये इसमें नहीं करूंगा, आप लोग भी बताते रहिएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत सारा ट्रेनिंग लिया हुआ होगा और आप लोगों को बहुत आइडिया भी होगा। सो कुछ चीजें जो पीपीटी में नहीं होगा वो आप लोग ऐड कर दीजिएगा, और जो चीजें हैं उन पे हम लोग डिस्कशन भी कर लेंगे। सो फर्स्ट जो है कि एनीमिया क्या है, कितने लोग बता सकते हैं? मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग कुछ ऐड कीजिए अपने एंड से कि एनीमिया एग्जैक्टली क्या और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। सो इट्स एनीमिया हमारे ब्लड सेल्स में होते हैं, खून की कमी जो पाई जाती है। इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे हम लोग विटामिन वगैरह और हर तरह के सप्लीमेंट्स है। सो लाइफ में अगर आपको डायग्नोज करना हो तो आप इजीली यहाँ पे चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। सो लालिमा में कमी हो गया, या सांस फूलना, थकावट और कमर दर्द, बार बार बीमार पड़ना, इनके ये सब नॉर्मल जो लक्षण हैं जो सामान्यतः दिखते हैं वो इनके लक्षण हैं। सर स्वास्थ्य पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में यहाँ ऑलरेडी मेंशन यहाँ मेंशन किया गया है कि विकास में रुकावट होता है या गर्भावस्था के परिणामों पर प्रभाव पड़ता है। जब बच्चे का जन्म होता है और प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम है तो वो क्लियरली रिसर्च में भी आया है कि जो बच्चे आपके जन्म होंगे उनको उस टाइम पे हीमोग्लोबिन का कमी रहेगा। सो एट टाइम ऑफ प्रेगनेंसी अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम है तो आपके जो बच्चे होंगे उनमें हीमोग्लोबिन का लेवल कम रहेगा, और फिर वो हीमोग्लोबिन का लेवल आगे के पीरियड में भी, चूंकि बच्चे में जन्म के समय ही कम है तो आगे भी फिर कम रहता है। और इसलिए आईएफए सप्लीमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन जो अभी हम लोग स्कूल, आंगनवाड़ी या फिर सिरप का डिस्ट्रीब्यूशन जो घर पे या सब सेंटर के थ्रू होता है, तो इसीलिए हम ये करवा रहे होते हैं ताकि बच्चे को जन्म के समय से ही, अगर माँ को था हीमोग्लोबिन का कमी तो बच्चे को जन्म से ही हम सिरप या दवा देना स्टार्ट करते हैं ताकि आगे उन्हें दिक्कत ना हो, आने वाले समय में उन्हें दिक्कत ना हो। ये यहाँ पे कुछ हर बच्चों का लेवल लाइक एज ग्रुप वाइज कितना होना चाहिए हीमोग्लोबिन, उसके बारे में यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो हर एक एज ग्रुप के हिसाब से यहाँ पे अलग अलग आप देखेंगे कि कैटेगरीज किया हुआ। फॉर एग्जांपल 6 to 59 मंथ्स के लिए अगर 7 से एनीमिक तब होता है जब वो 7 से कम है, और सेम गर्भवती महिलाएं जो है उनके लिए भी है कि 7 से कम अगर रहता है तो वहाँ पे भी उन्हें हम सीवियर एनीमिक बोलते हैं। 4 और 5 की अगर आप बात करें, सबसे हाई अगर अभी भी है तो वो 6 to 59 मंथ्स के चिल्ड्रन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 58% बच्चे जो है वो एनीमिक हैं। मतलब हमारे किसी जगह पे अगर 100 बच्चे हैं तो आप मोटा मोटा लेके चलिए कि 59 बच्चे एनीमिक हैं। तो फिर इसका इंपॉर्टेंस समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर ये कंडीशन है तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जिस सोसाइटी में हम आप सब लोग काम कर रहे हैं और हमारे ये सब बच्चे हैं तो हमें उन पे ध्यान देना चाहिए, और कैसे हम उनका लेवल कम कर सकते हैं उसके बारे में हमें सोचना चाहिए और उनका प्लान करना चाहिए। सो 60% अप्रॉक्स 60% बच्चे हमारे सोसाइटी के, ये उत्तराखंड का डाटा है, सो 60% उत्तराखंड के जो बच्चे हैं 6 to 59 मंथ्स के वो एनीमिक हैं। सेम अगर आप देखेंगे प्रेग्नेंट औरत का, जहाँ पे थर्ड वाले में लिखा हुआ है प्रेग्नेंट वुमेन एज 15 to 49 इयर्स,
उनका परसेंट 46% है, अप्रॉक्स 50%। सो जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं 50% एनेमिक है, जितने भी 6 to 59 मंथ्स के बच्चे हैं वो 60% एनेमिक है। तो हमारे लिए ये फिर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम किस तरह से प्लान करें उन्हें, अगर वो एनीमिक हैं तो उन्हें जो भी रिक्वायरमेंट है फिर सप्लीमेंट्स की, वो कैसे हम उन्हें प्रोवाइड करें, उन्हें अवेयर करें कि कैसे खाना है और कितना दवा खाना है, ताकि हम इस नंबर को कम कर सकें, अपने सोसाइटी को बता सकें और इस नंबर को हम कम कर सकें। अभी अगर बात कर ले, ये जो पहले दिख रहा था वो ओवरऑल उत्तराखंड का था। अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट वाइज जो स्टेटस है, सो बागेश्वर में अगर आप देखेंगे 6 to 59 मंथ्स में 43.7%। सो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में अप्रोक्स 100 में से 44 बच्चे एनेमिक हैं। सेम अगर आप देखेंगे 15 से 19 साल के जो वुमेन्स हैं उनका अगर आप देखेंगे तो 27% एनेमिक है। सो बाकी डिस्ट्रिक्ट के कॉम्पेरेटिवली हम ये तो बोल सकते हैं कि बाकी डिस्ट्रिक्ट के कॉम्पेरेटिवली हमारी स्टेटस अच्छी है, लेकिन अगर 50% और 30% एनेमिक है तो वो हमें जरूर उस पर हमें जरूर विचार करना चाहिए और उसके लिए हमें काम करना चाहिए। यहाँ पे 15 to 49 इयर्स के बारे में भी मेंशन किया हुआ है, जिसमें अप्रॉक्स देखेंगे तो 30% फीमेल का जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो नॉर्मल रेंज से कम है। सो तीनों चारों एज ग्रुप को अगर आप ऐसे मोटा देखें तो हमारा इस डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस जो है वो 30 से 50% के बीच में रेंज करता है। चाय ब्रेक चल रहा है अभी। अकेले आइए आप भी आइए। आते हैं हम भी। मैडम गूगल पे चल जाएगा। अभी भुवंदा और हमारे कान पार्सल ले रहे हैं पकौड़ियों का आनंद। कैसे बने हैं? बहुत ही जबरदस्त। अच्छा, पकौड़ी जैसी नहीं हुई है। चूल्हे में बैठ के ले रहे हैं चाय पकौड़ियों का आनंद। इस आप क्यों नहीं खा रही हो? लो पकौड़े और चाय। आज फास्ट है। अच्छा, भाभी के लिए लिया है? अच्छा, वो जब सही बता रहा था खाली टेस्ट करने के लिए, मुझे कुछ जानना था। हमारी क्यूट सी मैम। वैसे तो सब भी क्यूट है, लेकिन मैम एक अलग से गुलाबी रंग में अलग से खिले हैं। तो हम लोगों का टीवी हो गया है और पकौड़ियाँ भी हम लोगों ने खा ली। अब सभी लोग बैठते हैं। गैलरी में हम घूमते घूमते जा रहे हैं। झूला झूला से मत
थोड़ा सा यहाँ पे गार्डन, तो यहाँ पे गार्डन घूम के अब जाने लग गए। बहुत प्यारे प्यारे फूल हैं यहाँ। यही होटल में ना फ़ोटो शूट के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो अभी मैम भी ले रहे हैं, फिर अभी मैं भी जाऊंगी वहाँ पे। जैसी सीट खाली होगी, मुझे नहीं लग रहा है आधे घंटे से पहले सीट खाली होगी, क्योंकि मैम को एक अलग ही फीलिंग आ रही है वहाँ पे। कैसी फीलिंग आ रही है मैम, थोड़ा सा बताइए प्लीज। दुल्हन वाली आ रही है ना। अब वो ये ना जिसे लड्डू खाए नहीं उसको क्या पता। वो आप यहाँ बैठ के ज्यादा अच्छा बता भाई। जल्दी आ रही ताजा। पीछे से लो ना, नहीं आ रही अच्छी। मैंने कैसी ली आपकी? देखो अभी एक अलग ही फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मतलब हम स्वर्ग में आ गए हैं। और ये लड़ियाँ और ये बैठे रहने को मन कर रहा है, और अच्छे अच्छे सपने बुनने को। वाह, दादा को भी बुला दे। नहीं बुलाए? अकेले ठीक है, उनके पास टाइम नहीं है हमारे। अच्छा। तो हम लोगों का खाना आ चुका है और सभी लोग खाने लगे हैं फ्रेंड्स लोग। ये हुई ना बात। हमारे सर भी ला गए हैं खाना। सर ये तीसरी बार है कि चौथी बार का? ये चौथी बार चौथी बार का। चौथी बार है। 3 बार तो हो चुके हैं। 3 बार अच्छा नहीं बताया ना। हाँ 3 बार नहीं खाता ना, 3 दिखाड़ा काम भी खाता। अच्छा, अभी तो चावल लाए हैं, रोटी खा रहे। रोटियाँ इसके बाद आएंगी। तो लगभग 5:30 बजे हम लोग घर पहुंच गए हैं, और घर पहुंच के मैंने चाय वगैरह भी पी ली है। तो अनीमिया पे ना जो हमारी आज ट्रेनिंग थी, हमारा जो भारत है ना उसमें अधिकतर लोग अनियमिक हैं, क्योंकि उनमें खून की कमी पाई जाती है। खून की शरीर में हीमोग्लोबिन की जब कमी हो जाती है तो उसी को एनीमिया कहते हैं, क्योंकि जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं ना वो बननी कम हो जाती हैं, या तो बनती नहीं है, क्योंकि हमारा खान पान ही कुछ ऐसा होता है। तो ना साथियों, आज ट्रेनिंग के माध्यम से हम लोगों ने सीखा कि नॉर्मली एक मनुष्य का हीमोग्लोबिन लगभग कितना होना चाहिए। जैसे अगर हम पुरुष की बात करें तो पुरुष का हीमोग्लोबिन 14 से लगभग 18 DL, और महिला की अगर हम बात करें तो महिला की 12 से 16 DL होना बहुत आवश्यक है। और जब हमारे जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं ना, उनका 18 से 22 तक भी हो सकता है, और धीरे धीरे फिर वो कम होता जाता है। लेकिन एक नॉर्मल जो बच्चे का हीमोग्लोबिन है, और जो 15 से छोटे बच्चे होते हैं ना, 11 से 13 लगभग उनका हीमोग्लोबिन होना बहुत आवश्यक है। और हम किसी भी एज ग्रुप की बात करें, भले ही 40 के बाद ना हीमोग्लोबिन जो है वह कम होना शुरू हो जाता है शरीर में, लेकिन 11 से अगर कम है तो हम लोगों को सचेत हो जाना चाहिए। 11 से कम हमारा हीमोग्लोबिन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और 18 DL से ज़्यादा भी नहीं होना है।
जो खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है ना, उससे बहुत सारे रोग होते हैं। हम कहते हैं ना हमारे शरीर में दर्द हो रहा है, ऐंठन हो रही है और कमज़ोरी फील हो रही है, हमेशा सोए रहने को मन कर रहा है, चक्कर आ रही, तो ये अधिकतर ना खून की कमी से ही होते हैं और हम इस ओर ध्यान ही नहीं देते। हम लोग पेट भर के भोजन तो खा लेते हैं, लेकिन एक मुट्ठी भर खाने में ही पोषण है, हम इस चीज़ का ध्यान नहीं देते। पेट भर के खाना एक अलग चीज़ है और पोषक तत्वों से भरा हुआ अनाज, भरा सब्जियां, फ्रूट वगैरह तरल पदार्थ लेना एक अलग चीज़ है। तो जैसे जो गर्भवती महिलाएं हैं ना, जब उनमें खून की कमी हो जाती है तो जो उनकी होने वाली संतान होती है वो भी काफ़ी कमज़ोर होती है और उसमें भी ना गर्भावस्था से ही खून की कमी हो जाती है। तो बड़े होके वो बच्चे चिड़चिड़े और उनके दिमाग का कम विकास होता है, इसलिए गर्भावस्था में माँ ने ध्यान देना चाहिए। और आजकल तो ना जैसे ही बच्चे 6 महीने तक तो सिर्फ माँ का दूध पी रहे हैं, 6 महीने के बाद उनको आयरन सिरप खिलानी है। एक हफ्ते में 1 ml 2 बार बच्चों को खिलानी है। और फिर 5 साल के बाद टैबलेट हैं जो कि स्कूल में उपलब्ध हो जाते हैं। और 19 साल तक ना सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस बीच खून की बहुत कमी होती है। जैसे लड़कियों में, हमारी किशोरियों में तो खासकर बहुत ज़्यादा खून की कमी हो जाती है। वो इसलिए होती है क्योंकि उनको ना मासिक धर्म शुरू हो जाता है, जिस कारण से उनका बहुत सा ब्लड लॉस हो जाता है। वो कोई ख़राब ब्लड नहीं होता, वो एक अच्छा ब्लड होता है और बच्चों को पता ही नहीं होता। और आजकल बच्चियाँ स्मार्ट होने के चक्कर में भी कम खाना शुरू कर देते हैं, पोषक तत्व नहीं लेते, जिससे आने वाले समय में ना उनको बहुत से खतरों से फिर उन्हें जूझना पड़ता है, बहुत सी बीमारियों से उन्हें जूझना पड़ता है। इसलिए सभी को अपना ध्यान देना चाहिए। एक सही हीमोग्लोबिन लेवल हर एक के शरीर में हो, इसके लिए हमें बार बार अपना टेस्ट कराते रहना चाहिए कि आखिर हमारा हीमोग्लोबिन कितना है। अगर कम है तो हमें खून बढ़ाने के लिए जैसे चुकंदर हो गए, गाजर हो गए और अनार हो गए, मौसमी सब्जियां होगी, खान पान पे विशेष ध्यान देना है। गुड़, चना और आयरन, कढ़ाई में ही हम सब्जी बनाएं लोहे की, तो इससे भी ना हमारा जो आयरन, जो शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा है ना, वो बढ़ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हम बाज़ार से ही खूब अच्छी अच्छी चीज़ें लें, उनको खाएं। घर में भी हम थोड़े से प्रयास से ना अपने शरीर को बहुत स्वस्थ रख सकते हैं। तो ट्रेनिंग में आज ये जानकारियाँ हम लेके आए। आज हमने जाना कि मतलब लगभग कितना DL ब्लड हमारे शरीर के लिए आवश्यक है और इसकी कमी से हमें बहुत सारे रोग हो सकते हैं। और यहीं पे करते हैं अब अपने ब्लॉग को समाप्ति। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें, और जो पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें। बाय बाय। कल फिर मिलूँगी आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।